हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द पिनेकल ऑफ सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे, जो कि महत्वपूर्ण भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो टॉपिक का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। तो हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, वर्षा जल को संग्रहित करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। यानी कि जो वर्षा हो रही है उसी को जब हम संग्रहण करते हैं, संरक्षित करने का जो तरीका अपनाते हैं वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। इसके अंतर्गत वर्षा जल को संग्रहित कर एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है और इसे संग्रहित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। जो हमने इकट्ठा कर लिया है वर्षा जल को, उसे हम विभिन्न कार्यों में यूज कर सकते हैं। जैसे कपड़ा धुलने के लिए कर सकते हैं, हम खेतों में पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए भी कर सकते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए हम वर्षा जल को संग्रहित करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मेड़ या बांध बनाकर, मेड़ या बांध बनाकर ग्रामीण इलाकों में बहुत ही यह संभव है, ये कार्य संभव है। बांध बनाकर भूमि की सतह पर प्रवाहित जल को रोकना, यानी जो बह रहा है जल बेकार में वेस्ट हो जा रहा है, उस जल को यदि हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम काम भी कर लेंगे, पौधों की सिंचाई कर लेंगे और कपड़ों को धुलने, बर्तन धुलने इत्यादि कार्यों, शौच आदि कार्यों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जल को रोकना होता है। फिर इसमें जल धीरे धीरे ज़मीन में सोख कर सूखे जलाशयों एवं कुओं में पुनः जल युक्त कर देता है। यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अति उपयोगी है। जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में बांध बना के या मेड़ बना के जल को इकट्ठा करने का तरीका बहुत लोगों को पता होता है। दूसरा क्या तरीका है, वर्षा जल को एकत्रित एवं संग्रहित करना। यह शहरों के लिए उपयोगी होता है। इस विधि में क्या होता है कि छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को एक पाइप के माध्यम से भूतल पर गड्ढा खोदकर या टंकी में एकत्रित कर लिया जाता है। ये शहरी इलाकों के लिए है कि इसमें क्योंकि वहाँ पे खेत वगैरह तो होता नहीं है लोगों के पास, तो वर्षा का जल वो कैसे संग्रहित कर सकते हैं। अपनी छत पर पाइपलाइन के माध्यम से टंकी की व्यवस्था कर लें या नीचे कोई गड्ढा वगैरह गहरा गड्ढा खुदवा लें, जिससे वर्षा का जल पाइपलाइन के माध्यम से उस गड्ढे में जाकर एकत्रित हो जाएगा और आप उसे विभिन्न कार्यों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि आप टंकी में रख रहे हैं तो वह उसका ढक्कन भी आप बंद कर सकते हैं और कुछ समय के बाद आप उसे पीने योग्य हो जाएगा और आप उसे पी सकते हैं। ठीक, सामान्यतः यह जल विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के अतिरिक्त पीने योग्य भी होता है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में एक कानून बनाकर 2003 से सभी घरों में वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य बना दिया है और जिन घरों में यह सुविधा नहीं है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। जाहिर सी बात है, जल का संकट हर जगह देखने को मिल रहा है और इसका मूल समस्या यह हुई है कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं जल का। जितनी आवश्यकता हो आप उतना पीने के लिए लीजिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही कपड़ा धुलने के लिए लीजिए। अन्यथा कहीं कहीं तो देखने को मिलता है, शहर हो या गांव, टोटी खोल दिया जाता है, जल बहता रहता है। यदि वही इकट्ठा हुआ होता तो कोई ना कोई कार्य हो जाता। तो इस जल के दुरुपयोग को रोकना है, हम सभी का दायित्व है, अन्यथा भविष्य में जल का संकट बहुत बड़ा हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संकट से उबरने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है तथा जिन क्षेत्रों में इसे अपनाया गया है वहाँ भूजल स्तर में वृद्धि, सूखे कुआं और जलाशयों में पुनः जल भराव देखा गया है। जो सूख चुके हैं कुआं, तालाब, जो जलाशय हैं, ये जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, जल को वहाँ पे संग्रहित किया जाता है, तो वे पुनः जल से भर चुके हैं जो सूख चुके थे।
उसके बाद फिर भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन का क्या हाल है देखते हैं। हाल ही में भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु व्यक्तिगत, सामुदायिक, स्वयंसेवी संगठनों और यहाँ तक कि सरकारी संस्थाओं द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। देखते हैं पहला कदम कौन सा है। ओरोविले, पुडुचेरी के निकट इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पिछले 35 वर्षों से जल संरक्षण, अपशिष्ट जल निस्तारण, वनीकरण आदि के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया गया है। ओरोविले वर्तमान में स्थानीय समुदायों एवं सरकार के साथ मिलकर पुराने तालाबों को पुनर्जीवित कर रहा है। इस ओरोविले जो योजना है, जो पुडुचेरी के निकट यह समुदाय 35 वर्षों से कार्य कर रहा है, उसका यही कारण है कि जो तालाब सूख चुके हैं, जो जलाशय सूख चुके हैं, जो कभी जल से भरे हुए होते थे, उनको वह पुनर्जीवित कर रहे हैं। उनमें वे जल भर रहे हैं, यानी वर्षा का जल भी संग्रहित कर रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से वे सोचते हैं कि इसमें जल भरा रहे ताकि पशु पक्षियों, वृक्षों और हमारी पृथ्वी को, हमारी फसलों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और हमारी पृथ्वी पर जो जल का संकट बढ़ रहा है वह कम हो। इनमें हम सभी का दायित्व, हम सभी की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं रालेगांव सिद्धि, महाराष्ट्र। रालेगांव सिद्धि योजना है जो महाराष्ट्र में अन्ना हजारे के प्रयास से यह क्षेत्र पुनः हरा भरा हुआ। ये भी सूख चुका था, पुनर्जीवित करने का काम इसको अन्ना हजारे जी ने किया। थर्ड नंबर है ग्राम गौरव प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है। दिवंगत हो चुके श्री बिलास सालुंके जी ने इस क्षेत्र में जल के उचित बंटवारे हेतु पानी पंचायत की स्थापना की थी। इन्होंने भी जल संरक्षण के लिए, जल संग्रहण के लिए भी इन्होंने अच्छे कदम उठाए। तमिलनाडु फोर्थ नंबर में 2003 से राज्य में वर्षा जल को संग्रहण को अनिवार्य बना दिया गया है। नंबर 5वां है उद्योगों द्वारा जल का कुशलतापूर्वक उपयोग। जल की कमी, बढ़ती कीमतें एवं स्थानीय समुदायों के विरोध के फलस्वरूप कुछ उद्योगों जैसे अरविंद मिल्स, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और जीके पेपर्स आदि ने जल संरक्षण उपायों को अपनाया है और इन उपायों से ये उद्योग अत्यंत लाभान्वित हुए हैं। तो हमने देखा कि इसमें कई ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने जल को संरक्षित करने के लिए कई उपाय किए हैं और इसमें हम सभी का भी दायित्व है कि हम सभी इसके प्रति जल के दुरुपयोग को रोकें। जो हमारा कर्तव्य है और जो हमारा उत्तरदायित्व है उससे पीछे ना रहें। देखिए इस फिगर में सीधा दिख रहा है आपको, सही से दिख रहा है कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए वर्षा का जल नीचे पृथ्वी पर गिर रहा है। यहाँ मेड़ या बांध बना करके, ये देखिए गहरा बांध बना दिए हैं, ऊंचा बांध हो गया। तो यहाँ जल को संरक्षित कर लिया, पशुओं को नहलाने के लिए, पौधों को सींचने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए ये जल का जमाव कर लिए हैं। अब इससे आराम से अपना काम कर सकते हैं। घरेलू कार्य भी है, वस्त्रों को धोने के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए, शौच आदि कार्यों के लिए भी यूज कर सकते हैं ये लोग। तो जल का हम उपयोग कर सकते हैं और दुरुपयोग को रोक सकते हैं। हम ही मनुष्य ही तो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, सभी कारणों के लिए। तो हम आवश्यकता है कि अपनी सजगता को दिखाएं और हो रही इस जल संकट को रोकें। तो कैसा लगा आप सभी को यह टॉपिक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।